बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना एक बार फिर से चर्चा में है। शेख हसीना ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर उन्हें बधाई दी, लेकिन इस दौरान उन्होंने खुद को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री भी बताया, जिससे बांग्लादेश में अचानक हलचल हो गई है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक लेटर में हसीना की पार्टी के साइन थे और इसमें शेख हसीना को कोट अनकोट करके प्राइम मिनिस्टर बताया गया था। लेटर में आगे हसीना और ट्रंप की पिछली मुलाकातों के बारे में बात कही गई, साथ ही ट्रंप के आने वाले भविष्य के लिए भी बधाइयां दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। अवामी लीग के कार्यालय सचिव द्वारा जारी एक पत्र में हसीना ने ट्रंप के नेतृत्व क्षमताओं की सराहना की और ये उम्मीद जताई कि बांग्लादेश और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। पत्र में यह भी कहा गया कि बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। शेख हसीना ने ट्रंप और मेलानिया ट्रंप के साथ अपनी पिछली मुलाकातों और वार्ताओं को याद करते हुए कहा कि वो दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए फिर से मिलकर काम करेंगे। इस बयान के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों के बीच हलचल तेज हो गई है। इस बधाई संदेश के जरिए हसीना ने खुद को पीएम के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि बांग्लादेश में उन्हें अभी भी पूर्व पीएम के रूप में देखा जाता है। बता दें कि बांग्लादेश में एक समय था जब शेख हसीना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इस समय मोहम्मद यूनुस के खिलाफ वहां की जनता प्रदर्शन कर रही है। मालूम हो कि इस साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में सरकार विरोधी एक बड़े प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था और भारत में शरण ली थी। छात्र आंदोलन के बाद ढाका की सड़कों पर भारी हिंसा हुई थी और प्रदर्शनकारी शेख हसीना के आधिकारिक आवास तक पहुंचे थे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर वो भारत चली गई है। हालांकि शेख हसीना ने पहले भी बयान दिया था कि उनके देश छोड़ने में अमेरिका का हाथ है और यहां तक कि कहा था कि अगर वो अमेरिका की सारी शर्तों को मानती हैं तो बांग्लादेश की सत्ता उनके हाथ से नहीं जाती, जिसके बाद अमेरिका ने उनके दावों को सिरे से खारिज किया था। देखा जाए तो बाइडेन की सरकार के वक्त बांग्लादेश को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन ट्रंप के आते ही बांग्लादेश में परेशानियां बढ़ सकती हैं और इसकी वजह है ट्रंप और मोहम्मद यूनुस के रिश्ते। 2016 में एक बार यूनुस ने ट्रंप के चुनाव को जहां डार्क क्लाउड बताया था, तो वहीं हाल ही में ट्रंप ने भी बांग्लादेश के ताजा हालातों की कड़ी निंदा की थी, क्योंकि देखा जाए तो हसीना के जाते ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और हिंदुओं दोनों वर्गों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं भारत की बात करें तो नई दिल्ली ने हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की सख्त मांग की। भारत की ओर से सख्त कहा गया कि इसके खिलाफ बांग्लादेश सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं शेख हसीना को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में पहले जानकारी दी थी कि उन्हें शॉर्ट नोटिस पर भारत आने की अनुमति दी गई है और उन्हें प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षित स्थान पर भी रखा गया था। वहीं खुद को पीएम बताने पर भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया था कि भारत शेख हसीना को पूर्व पीएम के तौर पर ही मानता है और इस पर उसकी स्थिति पहले से ही साफ कर दी गई है। ऐसे में यूनुस के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और हसीना के ऐसे कदमों से साफ होता है कि बांग्लादेश में इस समय हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक बने हुए। बांग्लादेश में ऐसे उत्पन्न हालातों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।